कुर्स्क और डोनबास में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए विजय मेरे बगल में, आइए जरा तेजी से। डोनबास के शहर कुर्कोवा पर रूस का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। वी विल बी ऑन द मूव यहां पर इस खबर में। एक और बड़ी खबर सीधे प्ले करिए, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे सामने आ रही है, सीधे आइए। ईरान का इजराइल पर हमले का प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की युद्ध की तैयारियों से इजराइल में हड़कंप। चौथी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है भारत समेत कई देशों में फैला चीन का वायरस, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के नए वायरस के भारत में मिले 8 केसेस, बड़ी खबर। और 5 साल में अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा ये बड़ी खबर। 5 साल में ज़ेलेंस्की ने कमाए 10,000 करोड़। यूक्रेनी सांसद का यह दावा है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। राजन सर से क्विक टेक देना चाहूंगा। राजन सर, अभी खबर आ रही है, ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि बाइडेन मेरे लिए हैंडओवर बहुत मुश्किल बनाते जा रहे हैं। ये ट्रंप 2019 के नहीं है सर, ये 2025 है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मैनेज सो मच सो सून। क्या कहते हैं आप सर? वेरी क्विक टेक। देखिए निशांत बिल्कुल सही बोला, और इस पे जो पश्चिमी न्यूज़पेपर्स हैं काफ़ी लिख भी रहे हैं। मैं कल ही पढ़ रहा था कि जो क्राइसिस हो रहा है जिस ढंग से, ये पुतिन भी उस समय के नहीं है, ना ही शी जिनपिंग उस समय का है जब वो पहले टर्म में आए थे। उसके बाद जो क्राइसिस हो रहा है, चाहे यूक्रेन का क्राइसिस हो, फिर गाजा में आप देख रहे हैं कि टर्की भी अब क्लेम करने लगा है, इजराइल उनकी बात को नहीं ठीक से मान रहा है, और फिर जो ताइवान में आपने देखा, तो ये सारे क्राइसिस को मैनेज करना ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और ये तो केवल स्टेट टू स्टेट क्राइसिस की बात करें। अगर दूसरे क्राइसिस, क्लाइमेट, एथनिक क्राइसिस, अफ्रीका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन की बात करो, तो बहुत सारे क्राइसिस हैं जो कि ट्रंप को मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन ट्रंप का कहना है कि उनका जो प्रायोरिटी होगा सबसे पहला वो है कि इमिग्रेशन, जो कि उनके अपने वहाँ पे जो 10 लाख या 1 करोड़ के आसपास बताया जाता है, उनको वापस भेजने का जो प्लान है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद उनका दूसरी प्रायोरिटी है कि युद्ध को रोकना इत्यादि, और इन्फ्लेशन और जो इंडस्ट्री की पॉलिसी है उसकी। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नेटो भी क्राइसिस में है। आप जानते हैं कि जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो काफ़ी पावरफुल होते जा रहे हैं। उनको कैसे मैनेज करेंगे? हालांकि जो एलन मस्क हैं वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं उसको फंड करने की और एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये फोर्सेस वहाँ पे बढ़ते हैं तो वो क्राइसिस ट्रंप के लिए बढ़ेगा, यानी कि अमेरिका के साथ जो अलायंस है वो भी टूटेगा। तो कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से अलायंस टूटेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्राइसिस को मैनेज करना ट्रंप के लिए काफी मुश्किल होगा। राजन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। कैमरा पर दानिश और अभिषेक है, आइए जरा इस तरफ। गुलशन और अभिषेक, ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं यूक्रेन की हार की पहली कहानी, पहली तस्वीर। मैं आज कुछ नया हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, एंड आई सैल्यूट माय पीसीआर टीम फॉर दैट। बगल में दिखाइएगा ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन पर कुर्स्क का सबसे विध्वंसक हमला। यूक्रेन पर कुर्स्क में विध्वंसक हमला दिखाइए, कुर्स्क का नहीं है, कुर्स्क में। ये देखिए बड़ी खबर, रूस का फैब 3000 ग्लाइड बम से हमला। फैब 3000 यानी 3000 किलो का बम, 3 टन का बम, मतलब उससे हमला किया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और दिखाइए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन पर कुर्स्क में सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय, शॉट के साथ ये देखिए, फैब 300, ये बहुत बड़ा बम है। फैब 3000 सॉरी, मतलब 3000 किलो के बम से हमला किया गया है, 3 टन के बम से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। आइए जरा एक और यूक्रेन की हार, कुर्स्क का एक और सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिएगा, कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट वो देखिए जरा, ये यूक्रेन की पोस्ट थी कुर्स्क में। रूस ने यूक्रेन के दर्जनों ठिकानों को तबाह कर दिया। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट विजय। कुर्स्क के कई गांवों से यूक्रेनी सैनिकों को भगाया गया। बड़ी खबर, कई गांव में यूक्रेनी सैनिकों को भगाया गया। मखनोवका को भी रूस ने आजाद करा लिया। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से ये बमबारी चल रही है, गांव को खाली कराया जा रहा है। रशिया जो है वो ऑल नो स्टोन अनटर्न वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर,
इस सब के बीच में आइए विजय, जरा वापस एक फ्रेम पर आइए।